कहते हैं हिमाचल का असली स्वाद इसके शहरों में नहीं बल्कि गांव के चूल्हों पर पकता है। और आज मैं उसी स्वाद की तलाश में एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन जो एक बार यहां का खाना खा ले वो इसका स्वाद आसानी से भूल नहीं पाता। इसी के साथ हिमाचल के एक खूबसूरत गांव जाना में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। मैं इस टाइम हिमाचल प्रदेश के नगर में पड़ते जाना वाटरफॉल के पास खड़ा हूं और यहीं पर है एक ऐसा ढाबा जो अपने देसी हिमाचली खाने के लिए बहुत ही मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ के देसी स्वादों को चखने आते हैं। तो चलिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करते और चलते हैं इस रसोई के अंदर, जहाँ हर जायका बड़े सादे लेकिन दिल से बनाए गए अंदाज में तैयार किया जाता है। तो आइए जरा रूबरू होते हैं इस जगह के देसी जायकों से। कहानी की शुरुआत आज जाना गांव में एक खूबसूरत झरने के किनारे बसे मनी राम जी के 30 साल पुराने ढाबे से हुई, जहां उनकी देसी रसोई में हिमाचल का पारंपरिक खाना आज भी पुराने देसी अंदाज में तैयार किया जाता है। लेकिन उस स्वाद को करीब से समझने से पहले मैंने मनी राम जी की धर्मपत्नी नैना जी से इस ढाबे की कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि कई बार स्वाद से पहले उसकी कहानी जान लेना उस जायके को और भी खास बना देता है। ये हमने शुरू में लगाया, 98 में हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था, ऐसे डरावनी जगह थी। यहाँ पे सोचता था यहाँ कौन आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। यहाँ से तो शाम के टाइम तो जल्दी जल्दी आ जाते थे लोग, जल्दी जाते थे कि ऐसे नाले में कौन आ जाएगा। अच्छा। बाद में हमने, मेरे हस्बैंड ने यहाँ आके, जैसे ट्रैकिंग वाले आते थे, यहाँ से ट्रैकिंग वाले आए तो उन्होंने बोला अगर यहाँ पे कोई चाय पानी और कुछ खाने का होता तो बहुत अच्छा था। अच्छा। और बाद में एक अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने, वो अंग्रेज अकेले आए थे, वो उन्होंने नेट में डाल दिया है। उन्होंने बोला कि यहाँ अगर आपका जो गांव का जो पुराना, सबसे पुराना खाना पीना होगा आपका, यहाँ आप उसको प्रमोट कर देते हो तो बहुत अच्छा होना था। अब गांव वालों ने तो बोल दिया कि यहाँ आके इस मक्की की रोटी खाने कौन आएगा, ये तो पागल आदमी है कि यहाँ बैठ के ये कमाई करेंगे। इस जगह की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। यहाँ की वादियाँ और देसी रसोई का स्वाद कई नामी लोगों को भी यहाँ तक खींच लाया है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार आए, पॉलिटिशियन आए, जो यहाँ नितिन गडकरी हमारे यहाँ पे ये जो फोटो लगा है। अच्छा, ये लंच करने आए थे सर जी, ये स्पेशल लंच करने आए थे यहाँ पे। गडकरी जी आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ शिवराज चौहान आए हैं, जिस टाइम वो शुरू में यहाँ फोटो लगा है, शुरू में सीएम थे जिस टाइम वो, हाँ। उस टाइम आए थे। ये वाला फोटो ये आए, आप खड़े साथ में। हाँ जी सर। और सनी देओल जी आते रहते हैं, जो शुरू में आए थे वो तो ऐसे थे, वो ऐसे थे, और अब तो आते रहते हैं सर। और इस टाइम आए थे, लास्ट ईयर आए थे, तो ये ऐसे बूढ़े हो गए। मेरे हस्बैंड के साथ फोटो लिया है, वो हर साल आते रहते हैं। ये जो फोटो लगा है, अच्छा, ये लगा है, ये लगा है। इस ढाबे की शुरुआत कभी एक घने जंगल के बीच हुई थी, जहां दूर दूर तक ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज ये ढाबा इतना मशहूर हो चुका है कि कई लोगों के रोजगार का सहारा बन गया है। और ये बात नैना जी ने मुझे बड़े ही गर्व के साथ बताई। ये हमारा सबसे पुराना ढाबा है, 7-8 साल हम अकेले ही रहे यहाँ पे। अच्छा। तो कोई किसी का नहीं था। अब तो हमारे को इतनी खुशी हो रही है कि 50% गांव वालों को यहाँ पे हमारा रोजगार मिला। लेडीज जो हाथ से बुनाई करके जुराबे बनाती है, शॉल बनाती है, जो हमारे गांव वाले जो खेती बाड़ी करते हैं, उनका जैसे राजमा बिक जाता है, जैसे लाल चावल बिक जाता है, घी बिक जाता है। हमारे जैसे बुजुर्ग, मेरे ससुर पिताजी बोलते हैं ऐसे कि वही हम जैसे यहाँ से मार्केट ले जाते थे, कुल्लू ले जाते थे, मनाली ले जाते थे, जो घी वगैरह होता था, अब कुल्लू में जाके बोलते थे वो इतने में रखना तो रख लो, नहीं तो घर ले जाओ। अरे बेटा, बोले ये तो हमारा सौभाग्य है कि यही हमारा सब कुछ बिक रहा है और घर बैठ के सबको रोजगार मिल रहा है। अब आप भी कहोगे कि भाई ने बातों में ही पका दिया, इसलिए मैंने भी बातें यहीं रोक दी और सीधा पहुंच गया इस देसी रसोई में, जहां हिमाचल के शुद्ध पारंपरिक स्वाद लकड़ी की आंच पर बड़े इत्मीनान से पकाए जा रहे थे। और यकीन मानिए, रसोई से आती खुशबू ने मेरी भूख और बढ़ा दी थी। ये आग का चूल्हा है, इसी पे बनता है सब कुछ, इसी पे बनता है। और इसके ऊपर आपने तवा रखा हुआ है, लोहे का बड़ा सारा। इसमें होल लगे हुए हैं। अच्छा। सब जगह होल, ताकि खाना गरम का गरम रहे। तवे की बात चली तो मुझे एक और बात पता चली कि पहले इस रसोई में खाना पत्थर के तवे पर तैयार किया जाता था, लेकिन आज
उस पत्थर की जगह लोहे के तवे ने ले ली है। हाँ, समय जरूर बदला है, लेकिन यहाँ के स्वादों को बनाने का अंदाज आज भी वही पुराना है। मक्की की रोटी है, ये मक्की की अब रोटी मेरे है। को सब्जियां दिखाओ, क्या क्या पड़ा आपके पास। ये हमारी लिंगड़ी की सब्जी है सर। लिंगड़ी की सब्जी, ये इसको लिंगड़ी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये फर्न टाइप की होती है। और जो मक्की की रोटी के साथ आप लिंगड़ी की सब्जी के साथ खा लो, चाहे गुड़ और घी का, जो हमारा देसी गाय का घी होता है, अपने घर का घी होता है, चाहे उसके साथ खा लो। गुड़ और घी का पेस्ट बना के उसमें ऊपर से डाल के खा सकते हैं, जैसे बच्चे भी खा सकते हैं। सब्जी में तो ऐसे स्पाइसी हम वैसे नहीं डालते। अच्छा। अब जैसे हमारा लोकल राजमा होगा, ये राजमा है हमारा लोकल, ये भी लोकल ही है। लोकल का मतलब समझाओ। लोकल ये जो हमारी अपनी खेती का है। हाँ जी। अच्छा। हमारे यहाँ पे जैसे हम नमक, हल्दी, चाय पत्ती, चीनी वगैरह लेते हैं, बाकी राजमा अपना होता है, मिर्ची अपनी होती है, प्याज अपना होता है, टमाटर अपना होता है, जो लहसुन वगैरह, और जो घर से लाई हुई लस्सी होती है हमारी, जो गाय रखी है पाल के, इसकी हम कड़ी बना लेते हैं। ये कड़ी है? ये कड़ी है सर। ये बिल्कुल प्लेन कड़ी, जो घर से लाके जो ये लस्सी लाते हैं ना हम घर से, ये है सर कड़ी। अरे वाह। ये कड़ी है। हाँ। और ये लोकल डिश सिड्डू होगा सर। अच्छा, ये सिड्डू हो गया। ये लोकल डिश सिड्डू है। अच्छा। जो कि स्टीम में तैयार होता है, मोमोज टाइप का होता है। हाँ। वॉलनट, पॉपी सीड्स वगैरह इसकी चटनी डाल देते हैं। हाँ, और हाँ। इसका जो मसाला होता है वो जैसे इच्छा अनुसार होता है, जैसे कहीं मीठा भी बना लेते हैं, हम नमकीन ही बना लेते हैं वॉलनट एंड पॉपी सीड्स डाल के। हाँ। और इसको बना लेते हैं। और सर ये हमारा लोकल राइस है। ये है सर, ये लोकल चावल है, रेड राइस। रेड राइस है ये। इसमें ना कोई खाद पड़ती है, ना कोई स्प्रे होती है इसमें। ये शुगर फ्री राइस, वो हमारा बोलते हैं कि ये शुगर फ्री राइस है। जिसको शुगर होगा ना, इसका जो पानी निकाल के ऐसे पतीले में बना के, इसको जैसे इसका जो पानी होता है, गाढ़ा पानी, जब पकने को तैयार हो जाता है उस टाइम ये खोल के इसको नमक डाल के पिला सकते हैं, बच्चे को पिला सकते हैं, किसी जैसे कोई एज जो है, कोई बूढ़े आदमी हो है, उनको पिला सकते हैं, जैसे हल्का होता है ये। अच्छा। यहाँ के स्वाद कम थे, लेकिन हर स्वाद अपने साथ एक कहानी लेकर बैठा था। और उन कहानियों को सुनते सुनते मुझे एहसास होने लगा था कि इस रसोई की असली खूबसूरती सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि उसकी सादगी में भी है। ये पुदीना है। ये तो बड़ा पुदीना, बहुत बड़ा पुदीना है सर, यहाँ का पुदीना है। ये तो जैसे आजकल तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ये घास ही है, जैसे बोलते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, हमारे लिए वैसा। अपने बगीचे में लगाया हुआ है, साग लगाया हुआ है, पालक लगाया हुआ है। जैसे जो लहसुन है हमारी, ये भी अपने घर की है। ये सिर्फ हमने चटनी के लिए लाई है। अरे ऐसे नहीं डालते हम राजमा में, अकेले प्याज डालते हैं, बाकी इसमें नहीं डालते, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि कोई ये नहीं खाते। ये ओवर हुई है। अच्छा। जैसे जो बिल्कुल टाइट होगी ना, तो वो उसको हम सेल कर देते हैं। ये खाने के लिए बढ़िया। हाँ जी। अच्छा। बिच्छू कुटी वगैरह की चटनी, हल्का सा हमने लहसुन डाला है इसमें। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ में है ये पुदीना, और इसकी खुशबू कितनी बढ़िया है। थोड़ी ही देर में मेरी मुलाकात इस ढाबे की नींव रखने वाले मनी राम जी से हुई। बड़े ही नेक दिल और सादगी पसंद इंसान थे, जिनकी बातों में भी पहाड़ों जैसा अपनापन झलक रहा था। खैर, अब मेरा रुख उस झरने की ओर था, जिसने इस ढाबे को एक अलग पहचान दिलाई है। और कहते हैं कि इसी झरने की वजह से दूर दूर से लोग यहाँ तक खींचे चले आते हैं। यह है सर जाना वाटरफॉल। अच्छा। आजकल तो वाटरफॉल भी काफी छोटा है। हाँ। ये काफी छोटा है। जिस टाइम कोई लोग नहीं आते थे उस टाइम बहुत पानी था, यहाँ तक पानी आ जाता था। यहाँ तक पानी आ जाता। अब 10 गांव को पानी चला गया। अच्छा। 10 गांव को पानी चला गया। यहाँ से लेकर जो ये मेन पानी था, ये पानी नीचे हाईवे तक चला गया। अच्छा। इस झरने का पानी किसी ग्लेशियर से नहीं आता, बल्कि ये पानी जमीन के अंदर से खुद ब खुद निकलता है, जिसे हम नेचुरल स्प्रिंग वाटर कहते हैं। और पहाड़ों के बीच बहता ये पानी इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता है। ये बिल्कुल प्योर पानी है। यहाँ प्योर पानी है। यहाँ से पीछे कोई पॉपुलेशन नहीं है। अच्छा। कोई गांव नहीं है, ऐसे जंगल और पहाड़ों का पानी है ये सर। और यहाँ जो हमारी चेयरें लगी हुई है, आप जैसे अभी धूप में यहाँ पे खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी। किसी ने यहाँ पानी में बैठ के खाना नहीं खाना तो कहाँ खाए? यहाँ पे बैठ के, यहाँ बैठो आप, इधर बैठो, उधर बैठो। दिखाइए मेरे को एक बार। मैं इस रसोई को सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा था, ताकि यहाँ के स्वादों की असली कहानी मैं आप तक पूरी तरह से पहुँचा सकूं। यहाँ की ढाबे की टाइमिंग क्या रहती है आपकी?
टाइमिंग आपको, हमारे स्टाफ लोग यहाँ पे ही रहते हैं सर, अच्छा, हमारे यहाँ पे ही रहते हैं। जैसे 10 बजे को आपका खाना तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है 10 बजे से पहले। यहाँ पे कोई ब्रेकफास्ट टाइम में वैसे कोई नहीं आता है। अच्छा। अगर जिसने आना होगा तो ऐसे खिला सकते हैं छोटा मोटा जैसे जी। और जो हमारा लंच का टाइम है जैसे 10 साढ़े 10 बजे को हमारा खाना तैयार होता है। अच्छा। और रात को भी जब आना होगा तो हमारा स्टाफ यहीं रहता है। ये क्या पड़ा है? ये जैसे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं हमारे हाँ, जंगल में, हाँ। जो उनके जो टहनियाँ होती है टहनियाँ ना, होती हैं, हाँ। जो पेड़ सड़ के खत्म हो गया, इसकी जो टहनियों की जड़ होती है ना, अच्छा। ये काफी पक्की जड़ होती है। मेरे लड़के ने रखी है ऐसी लगा के, जैसे ऐसे रख ले तो ये नॉर्मल चीज है, हमारी लकड़ी है जलाने की, लकड़ी है। और यहाँ पे हमारे लड़के ने रखा हुआ है। आइए जी। नैना जी को अब मैंने फारिग कर दिया था और अब मेरा पूरा ध्यान इस रसोई के स्वादों पर था। इसलिए मैंने मनी राम जी से कहा कि उनकी देसी रसोई में मिलने वाला एक एक जायका मुझे चखाया जाए, क्योंकि आज मेरा इरादा सिर्फ खाना खाने का नहीं बल्कि हिमाचल के इस पारंपरिक स्वाद को करीब से समझने का था। ये देखो जी, चूल्हे पे करारी करेंगे मक्की की रोटी है, तो ये लकड़ी सारा दिन चलती रहती है? पूरा दिन जो भी आपका खाना इसके अंदर और पड़े हुए हैं ना, हाँ, ये गरम का गरम रहेगा। गरम का गरम रहेगा। अच्छा, मक्की की रोटी को जितना राख के ऊपर डालेंगे ना, हाँ, इसका टेस्ट अलग आ जाएगा। अच्छा, ये आ गई मक्की की रोटी। ये मक्की की रोटी। अच्छा, ठीक है जी। ये राख के ऊपर रख दी है? जी सर, आंगे। अच्छा अच्छा, ऐसे कोले रख दिए ऊपर है? बिल्कुल, कोयले के ऊपर आपको। हाँ। फिर इसको खाइए आप हरी सब्जी के साथ। तो मतलब कह लो कि अंग्रेजों को भी आपने खिलाई थी यहाँ, तब जब ट्रैकिंग के लिए आते थे? स्टार्टिंग में तो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया मनीराम जी। अच्छा। और मैं और मेरी घरवाली खजल हो जाते थे, भाई इतने लोगों को 100 से 150 लोग, अच्छा, तो इतने लोगों को खाना, और उनका टाइम परफेक्ट होता था। हाँ, 1 बजे को उनको खाना तैयार चाहिए। तैयार चाहिए। ठीक। जी। फिर आप उन्होंने क्या करना कि डिस्पोजल पत्तल और डिस्पोजल गिलास बैग में जाते थे वो, हाँ, और गरीबी थी बहुत ज्यादा, हाँ। और यहाँ पे आना जाना किसी का अच्छा। था ही नहीं। ठीक ये है आ सर? गई जी है ये आपकी थाली मक्की की रोटी आ गई। ठीक है जी। और सबसे पहले थाली में डाले गए यहाँ के खास तरह के चावल, और इन्हें देखते ही अंदाजा लगने लगा था कि आज का स्वाद बिल्कुल अलग होने वाला है। लाल राइस, लाल राइस आ गया है, प्योर ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक। अच्छा। ठीक है सर, इसको आप ना स्प्रे करेंगे ना इसमें खाद पड़ेगी, तो ये सिर्फ गोबर से तैयार किया जाता है ये। गोबर से? यस सर। अच्छा। ठीक है जी। जी, मतलब कह लो कि आज के जमाने में भी वो खाना मिल रहा है जो सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और साथ में आपका सर लोकल राजमा। लोकल राजमा, अच्छा, ये है लोकल राजमा। इसमें कोई मसाले वसाले? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, सिर्फ बस। साबुत धनिया जो अपनी लोकल धनिया होती है ना, हाँ हाँ हाँ, और ये आपकी कड़ी। कड़ी, वेरी नाइस। बिल्कुल चाचा, इसमें भी कुछ नहीं पड़ेगा सर, आपका सिर्फ साबुत मिर्च अच्छा, और आपका साबुत धनिया। साबुत धनिया। ठीक है साहब। अच्छा जी, नीमड़ी, ये मैंने ट्राई करनी है। ये भी ऑर्गेनिक है सर। अच्छा, जो भी आप खाना ट्राई कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक है सर। ठीक है जी। ये हो गई आपकी, 1 मिनट अब डालूंगा मैं आपको बिच्छू बूटी की चटनी। हाँ, ये आ गई बिच्छू बूटी और पुदीना। अच्छा, मिक्स करके। बिल्कुल। अरे मैंने अभी पुदीने की खुशबू देखी, क्या यार बिल्कुल जबरदस्त सर, खुशबू बिल्कुल है, सर। बड़ा बड़ा पुदीना। बिल्कुल सर, और ये मक्की की रोटी के साथ आपको शक्कर। शक्कर आ गई। ठीक है अच्छा, साहब। और ये जी। आ गया आपका लिंगड़ी का अचार। लिंगड़ी का अचार भी है? अच्छा, सब्जी और अचार दोनों है आपके पास है? और ये देखिए आपका जो लोकल लहसुन है ना, हाँ लोकल लहसुन जी, दी बेस्ट, बहुत ही अच्छी होती है। ये मैं आपसे 1-2 पोथियां लेके जाऊंगा। बिल्कुल सर, कमाना आपका अपना ढाबा है, जो भी आपको चाहिए ये वो लिंगड़ी का अचार आ गया है, प्रोवाइड हो जाएगा। और ये हो गया आपका पहाड़ी गाय घी। ये ठीक है? पहाड़ी गाय का देसी घी। ये दिखाओ जरा मेरे को, ये देखिए जी, पहाड़ी गाय का देसी घी है। ये आ गया सिड्डू। ये देखिए गेहूं के आटे का। ठीक है जी। हाँ, बहुत तो ये ही सिड्डू गरम है। फूलता कैसे है मनीराम जी? ये गेहूं के आटे का, खमीरे आटे का होता है ना, अच्छा, खमीरी आटे का। खमीरे आटे का, जी, इसमें आप डालेंगे। अच्छा, ये आ गया सिड्डू। आखिरकार हिमाचल के लोकल फूड से सजी ये थाली मेरे सामने थी और मनी राम जी और नैना जी ने बड़े प्यार के साथ इसे परोसा, जिससे पहले ही एहसास हो गया था कि आज का स्वाद यादगार रहने वाला है। राजमा और कड़ी के साथ खाएंगे, हाँ और हरी सब्जी के साथ मक्की की रोटी, जी, साथ में घी, हाँ और बिच्छू बूटी की चटनी। जी। और रोटी के साथ आप शक्कर भी यूज कर सकते हैं, फिर घी के साथ, फिर बनेगा कॉर्न पिज्जा। और मेरे को ये बताइए, इसे खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? बिल्कुल मनीराम ढाबा में। वाटरफॉल में, कुल्लू मनाली के बीच में जो जाना वाटरफॉल है, वहाँ पे आना पड़ेगा सर। ये 35 किलोमीटर मनाली से ऊपर है। कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। 9459465694। सामने हिमाचली स्वादों से भरी पूरी थाली रखी थी और उस पे इतने सारे जायके थे
कि समझ ही नहीं आ रहा था पहला कोर किसे दिया जाए। ये देखिए जी, ये है यहाँ का सिड्डू। इसमें अखरोट की फीलिंग है, पूरा ड्राई फ्रूट है और मतलब आटे का बना हुआ है ये, है ना। नैना जी मुझे इस थाली को शुरू करने का सही तरीका समझाने लगी, जिसमें सबसे पहले मैंने सिड्डू को देसी घी में डुबोया और फिर बिच्छू गुटी की चटनी के साथ उसका पहला स्वाद अपनी जुबान को अदा किया। और यार, पहले ही कोर ने बता दिया कि आज का जायकों का सफर ये आम नहीं होने वाला था। और काफी बेहतरीन स्वाद है। ये है यहाँ की मक्की की रोटी और इसको खाते हैं हरी सब्जी के साथ। मतलब ये है लिंगड़ी का अचार और साथ में रहती है लिंगड़ी की सब्जी। ये लोकल सब्जी है यहाँ की, अपने आप उगती है। आज पहली बार शहरों के मसालों से भरे खाने से दूर गांव की इस देसी हरी सब्जी लिंगड़ी का स्वाद चखा था। और सच कहूं, इसकी सादगी में जो स्वाद छिपा था उसने मेरा मन खुश कर दिया। आपको यहाँ पर लिंगड़ी की सब्जी भी मिलेगी, लिंगड़ी का अचार भी मिलेगा और ये सारी इनकी थाली है। ये राइस है, ये लोकल राजमा है, इसमें किसी तरह के तेज मसाले नहीं है। तो आइए राजमा ट्राई करते हैं इनके एक बार। राजमा का नाम सुनते ही नॉर्थ इंडिया के लाखों लोगों के चेहरे खिल जाते हैं और मेरी थाली में रखे ये राजमा भी कुछ ऐसे ही थे। गाढ़ी ग्रेवी, बेहतरीन स्वाद और ऐसा जायका कि मन खुश हो जाए। ये है यहाँ की कड़ी। आइए कड़ी का भी स्वाद ले लेते हैं एक बार। मसालों और सरसों के तेल के छोंके से तड़की हुई ये कड़ी खटास से भरपूर और स्वाद में बेहद जायकेदार लगी। खैर, मैं अपनी थाली खत्म करके आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी नैना जी मुझे इस ढाबे की कुछ और खास चीजें दिखाने लगी। और सच कहूं तो मुझे अंदाजा ही नहीं था इस रसोई में अभी कई खास स्वादों से मुलाकात बाकी थी। क्या पड़ा है इधर? ये चॉकलेट है सर, कौन सी? यहाँ की ये हिमालयन चॉकलेट है, जिस जौ की जैसे फ्रूट है, नट है, आलमंड है, जैसे कोई जौ की बनी होती है, कोई बादाम की बनी होती है, कोई अखरोट की बनी है। ये सारी यहाँ की है सर, लोकल है। लोकल है। ये आपका जो यहाँ की लिंगड़ी होती है सर, हाँ। ये लिंगड़ी का अचार है। लिंगड़ी का अचार आप साल 2 साल तक रख लो। जैसे जो आपने सब्जी खाई लिंगड़ी की, ये तो बस 2 महीने सब्जी जैसे बाद में ओवर हो जाती है। हम अच्छा। जैसे ये अचार डाल के रख लेते हैं। ये हमारा 400 पर केजी पर केजी रहता है, ठीक है। और ये लोकल घी है, प्योर गाय का। प्योर गाय का, जो आपने खा लिया वही घी है, जो अपने घर का है। और ये लोकल हनी है सर। अच्छा, इसका गाय का जो क्या, उसका क्या रेट रहता है? जैसे 1400 का होगा। अच्छा। और ये थोड़ा छोटा है, ये 800 का है और ये 600 का। और हनी कैसे है? हनी ये 3000 पर केजी है सर। पर केजी प्योर? ये प्योर सर, ये पहाड़ों का है। इसको खोल के देख सकते हैं आप। अच्छा। ये मिलता नहीं है। अगर आपको इसको ऐसे का ऐसे रख लो, 2 साल रख लो, 3 साल रख लो, 5 साल रख लो, ये ऐसे का ऐसा ही तो होता है। किसी को ये मंगवाना हो भेज दोगे? भेज देंगे सर। क्या नंबर रहेगा? ये नंबर भेजने के लिए तो हमारा लड़का का भी है, इनका भी है। जैसे लड़के का नंबर है वो ही भेज देता है, यहाँ का जो इंस्टाग्राम वगैरह वो ही चला लेता है। अच्छा। तो उसका है 7876793293। इसी ढाबे के पास आपको यहाँ की लोकल औरतें भेड़ों की ऊन से गर्म कपड़े बुनती हुई दिखाई देगी। और खास बात यह है कि यहाँ का लगभग हर सामान बिल्कुल हैंडमेड होता है, जिसमें पहाड़ों की मेहनत और यहाँ के लोगों की कला साफ झलकती है। और सच कहूँ तो यही सब देखकर मैं भी कुछ देर के लिए यही रुक गया था, क्योंकि ऐसे नज़ारे हर रोज देखने को नहीं मिलते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी पार्वती जी। सर जी, ये हम सब हाथ से ही बनाते हैं। हाथ से बनाते हो? हाँ, ये मोजे बनाए हुए हैं, शिप वूल के बनाए। शिप वूल के? हाँ जी। तो ये वूल कहाँ से आती है आपके पास? ये वूल तो हम खुद बनाते हैं सर जी। ये वाला भेड़ का ऊन। अच्छा, ये भेड़ का ऊन है। हाँ जी। कितने का ये मोजा? ये 350। 350 का? हाँ, बहुत ये गर्म होगा है? प्योर वूल का है। प्योर वूल है। बॉक्स ये भी मोजे है। हाँ। ये भी 150 के है। 150? ये कौन सी वूल है? ये तो नॉर्मल वूल का जी। ये क्या रेट रहते हैं? 150। 150 हाँ जी। है। शॉल दिखाओ खोल के। ये शॉल, ये शॉल होगी? ये शिप वूल का शॉल। शिप वूल का? ये भी हाथ से बनी है? ये भी हाथ हैंडमेड है? हाँ जी, खड्डी में बनाते हैं जी। अच्छा, तो आप खुद बनाते हो? कितने की पड़ती है? ये 1200 1200 रुपए की। और पूरी गर्म रहती है? पूरी गर्म है। अरे ये प्योर वाह। वूल की है। प्योर वूल है। हाँ जी। और ये क्या बनाया हुआ है? ये विंड स्पिनर। अच्छा, डेकोरेटिव आइटम है। हाँ जी। ये फ्लावर्स। ये फ्लावर हो गए। हाँ जी। क्या बात है। ये क्या बैग बात है। बनाया है सर जी। अच्छा, ये बैग है। ये बैग बनाया है, हैंडमेड है। तो ये। आप कहाँ से हो, मेरे को ये बताओ। मैं जाना से। अच्छा, आप जाना से हो। हाँ जी। तो मेरे को अपना फोन नंबर बताइए क्या है?
मेरा 7803748395 नंबर है। मेरा नाम पार्वती अच्छा। है। ये मफलर बनाया है, खड्डी में बनाया है। अच्छा, ये मफलर, हाँ, ये शिप वूल के ये। अरे यार देखने में ही बहुत सॉफ्ट है। हाँ शिप जी। वूल है। ये वाले धागे से बनाए हुए हैं, नॉर्मल धागे से। अच्छा, ये भी मफलर है। ये 200 200 के हैं। हाँ जी। ये चीज जो है ये कैसे है? हाँ जी, ये भी कपड़े से ही बनाया हुआ, खुद बनाया अच्छा, हुआ। कपड़ा खुद है, अंदर जैकेट है। फर लगा, हाँ, अंदर सिलाई फर है। खुद किया। ये कितने की है? ये सर जी 1500 1500 हैंडमेड है। हैंडमेड। अरे वाह, आगे क्या पड़ा है, आगे बताओ। ये पट्टे बनाए हैं सिर में लगाने सिर में वाले। लगाने वाले पट्टे हैं। अच्छा, ये फ्रॉक हो गई। हाँ जी, ये फ्रॉक भी बनाया है। ये कितना टाइम लग जाता हाथ से, इतना कैसे बना लेते हो? इसमें तो 5-6 दिन लगता है सर जी। 5-6 दिन। ये पोंचू बनाया, देखो ये पोंचू बनाया है, ये भी खुद बनाया है। खुद बनाया हुआ है। हैंडमेड है। हाँ जी। जो पजामे पड़े हैं। हाँ जी, ये भी शॉल बनाते हैं ना जी। अच्छा, शॉल बनाते हो तो हाँ उस पे जी। बनते हैं। हाँ जी, ये कितने का पजामा? 500 500 का। ये सर्दियों में डलने वाला गरम सर्दियों में डलने गरम। अच्छा, वाला। अंदर। ये वाली शॉल है हाँ जी, ऑल ओवर वाली। ऑल ओवर। ये कितने की है? ये सर जी 1800 की है। 1800 अगर की। लेना होगा तो 1500 लग जाता है। दिखाओ तो जरा। ये देखो। ये भी बहुत गर्म है। मैं देख रहा हूँ इधर साथ की साथ बन भी रहा है। ये क्या बना रहे हैं आप? ये पट्टी बना रहे हैं। पट्टी बन रही है। अच्छा, ये पट्टी बन रही है। इनका क्या नाम है? इनका नाम बीना है जी। बीना जी है। और इधर देखो जी, ये क्या बन रहा है? ये गीता, ये भी पट्टी बना रही तो है। आप तीनों मतलब सेली हैं? यहाँ पर तीनों की दुकान है? हाँ, बहुत है। 7 दुकानें हैं जी यहाँ पे। अच्छा, 7 दुकानें हैं। सब हम एक ही परिवार के। अच्छा, एक एक परिवार के। तो कितनी देर से बना रहे हो यहाँ पर ये सामान? ये हमारे को बहुत साल हो गए जी। बहुत साल हो गया। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन जरा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद जरूरी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है। और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।